Hello children, welcome back to Science class chapter 1 Food from where does it come from? Children, today you have enjoyed your breakfast and I think so you have identified the ingredients in the food item taken by you today. So, let us continue with the chapter. First of all, I have something special for you today. So, before starting the activity, I want to ask few questions. Yesterday we have discussed about there are two main sources of food, plants as well as animals. Okay, so now today again I am going to discuss regarding some plant sources of food. Yesterday we have discussed the different parts of the plants also. So here one part is seed. Here you can see seed. So now let us do one activity with seeds. Have you heard about sprouts? आपने स्प्राउट्स का नाम सुना है? कभी स्प्राउट्स के विषय में सुना है? हाँ, आप सभी जानते हैं कि स्प्राउट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होते हैं. अब हम ये देखते हैं कि स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं. सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक सम सीड्स. दीज आर मूंग सीड्स. दीज आर मूंग सीड्स, और इन प्लेस ऑफ मूंग यू कैन ऑल्सो टेक gram seeds. Okay, and these moong seeds are here. These are dry now. You can see these are dry seeds. Now what I will do, I'll pour some water in it. Okay, these are dry seeds. Now I am pouring some water in it. Then after pouring water, I'll keep it aside for one day. हम इन मूंग सीड्स में या ग्राम सीड्स में पानी डाल करके उसको एक दिन के लिए भीगने के लिए रख देते हैं ना, सोक कर रख देते हैं पानी में उसको. उसके बाद जब सोक कर देते हैं उसको, फिर आप जब सीड्स को देखते हैं तो सीड्स जो होते हैं वो पानी में भीग जाते हैं और वो थोड़े से फूल जाते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उन सीड्स को हम निकालते हैं. देन यू विल ड्रेन द वाटर. ठीक है, अभी आपने देखा था कि हमने सीड्स को क्या किया था, पानी में डाला, सोक्ड इन द वाटर. देन आफ्टरवर्ड्स आई ड्रेन द वाटर, एंड आफ्टर ड्रेनिंग द वाटर व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू टेक अ वेट क्लॉथ. ओके, एक गीला कपड़ा लिया एंड वी विल कीप द सीड्स, सोक्ड सीड्स इनसाइड दिस वेट क्लॉथ. अगेन वी विल keep them aside for few hours or one day more. Then afterwards you can see that some thread-like white structure appears. These are not sprouted properly actually. Like this you can see thread-like white structure you can see here. So this thread-like white structure is called sprout. This is called what? Sprout. Okay. And now the seeds are called sprouted. Another word you can use for these sprout is germinated. Now seed is germinated. Actually क्या होता है, जब सीड को हम पानी में सोक करते हैं तो जो सीड होता है उसमें से बाद में एक सीडलिंग निकलता है, छोटा सा प्लांट. तो उस प्रोसेस की ये बिगनिंग वाली स्टेज होती है जिसमें कि स्प्राउट निकलता है. आप कह सकते हैं कि शूट, कमिंग आउट शूट. वो जो आपको व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था अभी, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि शूट इज कमिंग आउट. ओके, यहाँ देख सकते हैं आप, शूट इज कमिंग आउट. इसको हिंदी में भी हम कहते हैं अंकुरित हो जाना. कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, अंकुरित अनाज कहते हैं या जर्मिनेटेड सीड्स कहते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जिसको हम कहते हैं क्या, स्प्राउट्स. ठीक है, नाउ so let us discuss about sprout. So here you can see sprout word. Actually what is sprout? New growth. What is the thread like structure?
जो आपको व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है पानी में सोक करने के बाद और उसको वाटर ड्रेन करने के बाद, उसको हम कहते हैं क्या? स्प्राउट। तो स्प्राउट एक्चुअली क्या है? न्यू ग्रोथ। इट इज अ न्यू ग्रोथ। एंड germinating seed word is also used for sprouting seeds, germinating seeds. Then a small white structure. So what is sprout? A small white structure, a new growth, and it is also called as germinating seed. फिर ये जो white structure होता है यही बाद में develop होकर के seedling बनाता है. As it contains many nutrients. ठीक है, बहुत से nutrients होते हैं इन sprouts में. That's why इट इज गुड फॉर हेल्थ. हमको ये अपने खाने में रोजाना इसको शामिल करना चाहिए ताकि हमको हेल्दी डाइट मिल सके. ठीक है, तो अभी आपने देखा कि स्प्राउट्स कैसे करते हैं. नाउ आई होप दैट टुडे यू विल प्रिपेयर सम रेसिपी विथ स्प्राउट्स. ओके, यू कैन मेक स्प्राउट सैलेड, यू कैन मेक स्प्राउट चाट ऑल्सो, एंड इट इज गुड एंड न्यूट्रिशियस फॉर हेल्थ ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, आप सबको समझ में आ गया? सो लेट अस गो अहेड. Yesterday we have studied about the main source of our food are plants and animals. Okay, and कल हमने आपको ये दिखाया था. What is this? Yes, honey. ये क्या है? honey या शहद कहते हैं इसको. और मैंने आपको ये बताया था कि it is obtained from animal, or you can say that it is an animal product. Now it's your turn. Tell me why honey is an animal product. Do you know? How do we get honey? Do you know? Yes, I know that you all know that we get honey from special type of insects. What do you call them? What do you call them? You will call honey bees. They are called honey bees. So honey bees are special type of insects which give us honey. But listen children, it is not too easy. It is a very difficult process for the insects to prepare the honey. Okay. In detail you will study in further classes, but I want to tell you that these honey bees collects nectar. These honeybees collects nectar from the flowers, and they are very hardworking. There are different honeybees like worker bee, queen bee, okay, and they are very hardworking and they work very hard. They collect nectar from the flower. Now the question arises, what is nectar? Anybody knows what is nectar? Nectar क्या होता है? Nectar is a sweet juice present inside the flowers. Okay. तो हनी बी क्या करती है? हनी बी जो होती है वो फ्लावर्स से किसको सक करती है? स्टोर कलेक्ट करती है नेक्टर को. और वो जो नेक्टर होता है जो कि स्वीट जूस होता है फ्लावर का, फिर वो उस नेक्टर को कन्वर्ट करती है. किसमें कन्वर्ट करती है? नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है. और वो जो हनी होता है वो हनी कहाँ पर स्टोर रहता है? हनी बीज के स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं बी हाइव या हनी कोम. तो जो बी हाइव होता है जिसको आप कहते हैं मधुमक्खी का छाता, क्योंकि हम हनी बी को मधुमक्खी कहते हैं, है ना, आपको मालूम है ना. तो मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें फिर वो नेक्टर को स्टोर करती हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हनी में. तो है ना ये डिफिकल्ट प्रोसेस. एक इंसेक्ट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है कि किस तरीके से वो रात दिन खूब स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और हार्डवर्क करके फिर फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं. देन आफ्टर कलेक्टिंग द नेक्टर दे कन्वर्ट इट इनटू हनी. और आपको हम बता दें कि हनी भी जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. तो हनी भी जो होता है इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. इज इट क्लियर टू यू ऑल? आपको समझ में आ गया होगा. तो आज हमने एक और चीज क्या देखी? जो कल हमने एनिमल प्रोडक्ट्स देखे थे उन्हीं में से आज हमने आपको एक अभी दिखाया कि हनी भी एक एनिमल प्रोडक्ट है और हाउ डू वी गेट हनी. तो प्लीज चिल्ड्रन रिमेम्बर
that we get honey from the honey bees. Clear? Now बी हाइव क्या होता है ये देखिए, ऐसा पेड़ों के ऊपर आपने देखा होगा कहीं पर या बिल्डिंग्स में देखा होगा, जिसको हम बी हाइव कहते हैं या मधुमक्खी का छाता कहते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनीकॉम्ब शेप का होता है और बहुत सुंदर दिखता है. आप सभी ने देखा होगा इसको, बहुत सुंदर दिखता है और इसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसके अंदर जाकर के हनी बीज जो होती हैं वो नेक्टर लगातार थ्रू आउट द ईयर कलेक्ट करती रहती हैं. क्लियर? तो ये क्या हो गया, बी हाइव. ये है बी हाइव. ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया थी प्रोसेस कि कैसे हनी बीज जो होती हैं वो नेक्टर को स्टोर करती हैं, क्या करती हैं, है ना. तो देखिए ये होता है एक सिंपल फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है. ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि हनी बीज होती हैं और हनी बीज क्या करती हैं, दे कलेक्ट नेक्टर. नेक्टर, व्हाट इज नेक्टर चिल्ड्रन? नेक्टर इज अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर which is present inside the flower. So honey bee collects nectar. Okay. कहां से कलेक्ट करती है नेक्टर हनी बीज? फ्लावर से. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, दे कन्वर्ट द नेक्टर इनटू हनी एंड दिस नेक्टर इज स्टोर्ड इन द बी हाइव्स. इज इट क्लियर टू यू? सो दिस इज ऑल अबाउट हनी बीज एंड हनी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. आप लोग सबको ये समझ में आ गया होगा. Now we'll proceed the chapter. What do animal eat? My question is, what do animal eat? क्या आप बता सकते हैं कि एनिमल्स क्या खाते होंगे? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें होती हैं जो हम एडिबल पार्ट्स प्लांट्स के क्या होते हैं और उनको हम कौन कौन से पार्ट्स को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है ना. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. नाउ अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एनिमल्स क्या खाते हैं. ठीक है ना, जैसे अभी हमने आपको बताया कि हनी बी क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है ना. तो वैसे ही आपको और भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे एनिमल्स हैं. लेट अस डिस्कस. कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ यू एनिमल्स? यस, यू ऑल कैन टेल ना. कैट, डॉग, लायन, टाइगर, काउ, बफेलो. सो ऑल दीज आर एनिमल्स. ओके, in the junior classes you have studied about all this, but then too as it is in your chapter 1, so again we are discussing about the food of animals. Okay, so let us do one activity. Here one table is there for you. There are two columns. Okay, in first column animals, second food the animals eat. Okay, so let us discuss buffalo. Do you know what is the food of buffalo? Can you tell me? Yes, what is the food of buffalo? Buffalo eat hay, then grass. Okay, here, so food of buffalo you will write like this. Then next cat. Cat. Okay, now you have to tell what is the food of cat. So here we can write milk, then mouse. Okay, so next one, tiger. Tiger. Tiger is a wild animal और जंगल एनिमल ना. तो जैसे कि आपको मालूम है कि टाइगर जंगल में रहता है, तो वो क्या खाता होगा, उसका फूड क्या होगा टाइगर का? टाइगर ईट अदर एनिमल्स. यू कैन से टाइगर ईट अदर एनिमल्स और इट टेक फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स. ओके, और यू कैन से दैट टाइगर ईट flesh. Okay, so here you can write other animal also or flesh also. So tiger eat flesh. So in this way we have discussed about only few animals and their food. So this is also one activity for you. Now you can add more animals and their food. Okay, you can make your own list at home
and you will add more animals and food the animal eats also. Is it clear to you? Is it clear to you all? Yes, आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे. जैसा कि अभी हमने आपको बताया, but before starting the activity, I have one question for you. Do you know what is the food of birds? Birds क्या खाते हैं? आपको मालूम है birds क्या खाते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, आप सभी को मालूम है. तो birds eat insects, worms or grains. So children, remember, birds eat both the products. Grain we get from plants. Okay, and insects and worms are kept in another category. So remember this thing. This I will discuss later. Now let us do one activity. In this activity you have to find out some jumble words I am showing you, and you have to find out that whether they are the name of animal, birds or something else. So let us enjoy the activity. Now I have pasted here. Now can you guess the name? Yes, it is buffalo. Okay. Then next one. See, can you guess? ये जम्बल वर्ड है. क्या आप गेस कर सकते हैं क्या लिखा है इसमें? Yes, it is very easy. So again, now I paste it here. Here it is tiger. Yes, very good. It is tiger, and here buffalo. Now one more I have. Just see. What will be the answer of this? It is a jumbled word. Yes, cat. So now you can see that there are different animals. Okay. Now why I have done this activity? इस एक्टिविटी से हम आपको ये बताएंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. सो नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस few terms related to the food habits of animals. Okay, so just see. I think so. आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं. Just see. Here it is written buffalo, tiger and cat. आप सभी को मालूम है कि बफेलो का फूड हैबिट अलग है, टाइगर का अलग है और कैट का अलग है. सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स. लिसन केयरफुली. ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, animals are divided into 3 categories. Okay, animals are divided into 3 main categories, or you can say organisms are divided into 3 main categories. So let us see what are the 3 main categories of animals. Okay, so the 3 main categories of animals are herbivores, carnivores and omnivores. What are they? Herbivores, carnivores and omnivores. 3 categories are herbivores, carnivores and omnivores. Now, can you tell me
out of these animals, which will come under herbivore and carnivore and omnivore? So let us write here herbivores, those animals which eat plant or plant product as a food. So you all know that buffalo, it eat plant products. Okay, so you can write here herbivores. Buffalo, in front of buffalo you can write herbivore. Okay, then next category is carnivore. So carnivore, those animals which depend on another animals for their food, or we can say in simpler words, flesh eaters. Okay, they eat flesh. So they will come under carnivores. So as you all know that tiger is a jungle animal and it eat other animals, or it take flesh as a food. So it will come under carnivores. So here you can write the second category, that is carnivores. Now the last one. What about cat? Cat takes milk also and it eat rat also and some. So that's why we can group into the third category. Okay, and the third category will be omnivores, or the animals will call, we can say omnivorous animals. Clear? So here we will write omnivores. Okay, so this is about the three main categories of animals based on food habits. Is it clear? Is it clear to you all, children? Now, let us define what are herbivores. Okay, so herbivores are those animals which depend on plants for their food. Is it clear to you all? Herbivores क्या होते हैं? वो animals जो कि plants पर depend रहते हैं अपने food के लिए, या जो plants से अपना food obtain करते हैं. ठीक है, जैसे goat है, rabbit है, ये क्या होते हैं? ये herbivores कहलाते हैं. क्यों कहलाएंगे herbivores? आपको पता है rabbit का क्या होता है favorite food item? बताइए. Yes, carrot है ना. तो rabbit को कैरेट इसका फूड आइटम होता है. कैरेट के अलावा ग्रास खाता है, ठीक है, और लीव्स खाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? रैबिट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ herbivore. A rabbit is a herbivore. Is it clear to you all? So let us define herbivores and carnivores and omnivores. Now herbivores. Animals which eat only plants are called herbivores, or you can say animals which eat only plant products are called herbivores. So now it is very easy for you to give example of herbivores. Can you give some examples of herbivores? Yes. Goat, cow, buffalo, rabbit are herbivores. Okay. Then the next category is carnivores. Okay. So carnivores, let us define carnivores. Animals which eat only other animals are called carnivores, or we can say flesh eaters are called carnivores. Clear? Now the third category. So can you guess what will be the definition of third category? देखिए अभी आपने पढ़ लिया प्लांट प्रोडक्ट्स खाने वाले, फिर एनिमल. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, ये हो गए आपके प्लांट प्रोडक्ट्स वाले, ये हो गया एनिमल और फ्लैश ईटर्स. नाउ व्हाट विच कैटेगरी इज लेफ्ट? कैन यू गेस? यस, द थर्ड कैटेगरी इज दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, और विच कंज्यूम plants as well as animals as their food. So omnivores.
omnivores. Okay, so the third category is omnivores, or you can say omnivorous animals. Omnivorous animals eat plant as well as animals both. So that's why they are called omnivores. So is it clear? So now these are the three main categories of animals based on their food habits. Okay, what are they? Just revise. First is herbivore, second is carnivore, and third one is omnivore. Now here again one question for you. Before this activity we have discussed that about birds. So children, here I want to tell you that generally birds are herbivores, but some birds are omnivores also. So you can say that goose is a herbivore bird, but casuaries and crow, they comes under omnivores. Okay, so casuaries and crow and some other birds including crow and casuaries, they comes under the omnivores. ठीक है, जैसे आपको मालूम है क्रो का फूड क्या होता है, ग्रेन्स इंसेक्ट्स भी लेता है और वर्म्स भी लेता है, तो इंसेक्टिवोरस भी हो गया, है ना. तो क्रो क्या है, इंसेक्टिवोरस बर्ड हो गई. तो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स भी होती है कुछ और कुछ हर्बीवोर्स भी. हर्बीवोर्स एग्जांपल मैंने आपको दिया गूस. तो यू कैन से दैट बर्ड्स आर ओमनिवोरस एज वेल एज herbivores. Clear? Now these are the three main categories of animals based on their food habits. Is it clear to you all? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि herbivores क्या होते हैं, carnivores क्या होते हैं और omnivores. अब लास्ट में एक और क्वेश्चन. अब आपको ये बताना है कि ह्यूमन बींग्स को आप किस कैटेगरी में रखेंगे. कैन यू गेस? आपको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स ईट व्हाट? दे ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स. एनिमल प्रोडक्ट्स मीन्स दे ईट egg, meat, chicken also, including some plant products like vegetables, fruits, etc. So, what will be the category? Yes, omnivorous. We are omnivorous. Clear? So, this is all about herbivores, carnivores, omnivores. Clear? Now, I think so you all will be able to differentiate between herbivores, carnivores and omnivores. Okay, let us continue with some practice questions. Clear? So, I think so now you are able to differentiate between herbivores, carnivores and omnivores by giving some suitable examples. Okay, so let us practice few questions related to chapter 1. Now I will show you some questions and you have to give answers. Here are practice questions. Question 1. Fill up the blanks. First, the main sources of our food are dash and dash. Now you have to fill. The main sources of our food are dash and dash. What will be the answer here? Plants and animals. Yes, correct. Plants and animals. Now, question 2. Second, dash are materials needed to prepare a dish. Now you have to fill here. Dash are materials
needed to prepare a dish? What will be the answer? Ingredients. Ingredients are materials needed to prepare a dish. Clear? Now, next. Dash provide us milk, meat and eggs. What will be the answer? Animals. Yes. Now next. Dash collect nectar from flowers. Convert it into honey. Dash collect nectar from flowers, convert it into honey. What will be the answer? Bees. Yes. Bees collect nectar from flowers and convert it into honey. Now question 2. Match the items given in column A with that in column B. You have to match the columns. Column A with column B. Column A first is milk, curd, paneer. Now you have to choose that how you will match this. Milk, curd, paneer. What are these? Find out. Yes, they are all animal products. Is it clear to you all? Milk, curd and paneer are animal products. Now next. Spinach, cauliflower, carrot. Spinach, cauliflower, carrot. Match with column B. What are they? They are vegetables. Next. Lions and tigers. Lions and tigers. How you will match? They eat other animals. Lions and tigers eat other animals. Then last one, herbivores. Herbivores. Can you define herbivores? So what are herbivores? Herbivores eat plant and plant products. Clear? Now question 3. Answer the following in one word. Here you have to give the answer in one word only. Sweet juice of flower. What you will call sweet juice of flower? Answer will be nectar. Yes. Nectar. Nectar. Next. Animals which eat other animals are called. Animals which eat other animals are called carnivores. Yes. Honeybees store nectar in. Honeybees store nectar in. What will be the answer? Beehive. Yes. So, this is all about some practice questions. I hope you all understood the chapter clearly. अब आप NCERT के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं और इस चैप्टर पे बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू।